प्रिय विद्यार्थियों, हम छंदों के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं हरिगीतिका छंद के माध्यम से सुखदेव सिंह अहिलेश्वर जी की रचना है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस छंद के माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ी सिखाने का प्रयास करूंगा। हरिगीतिका छंद तो बेहद प्रसिद्ध है। भगवान राम की जो प्रसिद्ध स्तुति है, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, हरिगीतिका छंद में लिखा गया है। थोड़े से बदले हुए लय के साथ जिंदगी पहावत जात है। इस छंद को मैं आपको समझाऊंगा, इसे पूरा जरूर सुने। ये मेरे दिल को छू जाता है जब भी मैं इसे पढ़ता हूं। आपको भी इस रचना के भाव बेहद ही अच्छे लगेंगे और छत्तीसगढ़ी तो हम सीखेंगे ही। तो आइए पढ़ते हैं इस रचना को। सुखदेव सिंह अहिलेश्वर जी की रचना हरिगीतिका छंद में जिंदगी पहावत जात है। दुख लाधरे सुख लाधरे जिंदगी पहावत जात है, कखरो अवैया सांझ है, कखरो पहाती रात है। दुख लाधरे सुख लाधरे जिंदगी पहावत जात है। पहावत जात है ना, बीत रही है। कोनो जगावे जाग के, कोनो उंघावत है यहाँ। आखिर मना थक हार के, चूल्हा जलावत है यहाँ। कोनो कुलुप अंधियार माँ दिया जलावत जात है। भटके हवे जे राह माँ रास्ता दिखावत जात है। अर्जी हवे परमात्मा अंगुरी दसो ठन जोर के, रास्ता धरा हो हे पिता जिंदगी लसु घर भोर के। मैंने संक्षिप्त करके सुनाया है। हे परम पिता परमेश्वर, हमको जिंदगी का रास्ता दिखा। हम पानी के कतरे गहरा सागर ये जग सारा, जिसका नाम है जीवन धारा, उसका कोई नहीं किनारा। आप तो गए हैं इस संसार में, इस संसार सागर से पार कैसे पाएंगे। दुख को धरे, धरना यानी रखना, दुख ला धरे सुख ला धरे। जीवन है, जीवन क्या है? चलता फिरता एक खिलौना है, दो आंखों में एक से हंसना एक से रोना है। सुख है दुख है, आगे सुख पीछे दुख, चलते रहे सुख दुख पाप पुण्य दिन राती। दुख ला धरे सुख ला धरे जिंदगी पहावत जात है। पहाना यानी बीतना, इस शब्द को समझे। सुख रात पहागे, रचना भी है रतिहा पहागे राजा। दुख को रखे सुख को रखे जिंदगी बीत रही है। कखरो यानी किसकी, किसी की। कखरो अवैया आने वाली है। सांझ यानी सायंकालीन समय। कखरो पहाती रात है, इस जिंदगी की सांझ आ रही किसी की। जीवन संध्या, ये जीवन संध्या आती है, आंखें खोलिए। बुढ़ापा आ रहा है, किसी की जीवन संध्या आ रही है, बुढ़ापा आ रहा है। कखरो पहाती रात है, किसी की रात ही बीतने वाली है, क्या पता वो चला जाएगा या जो भी सेंस लगा लिया। कोनो जगावे जाग के, और यहाँ पर उल्टा भी हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी जिंदगी को ही छोड़ दें। लोग ऐसे हैं जो लोगों को जगाते हैं, प्रेरणा स्रोत बनते हैं। कोनो जगावे जाग के, लेकिन कोई कोनो ऊंघावत है, कोई ऊंघ रहा है। ऊंघाना यानी नींद की अधूरी प्रक्रिया है ऊंघना। आप जानते होंगे जब नींद पूरी नहीं होती, कोई तो जाग के जगा रहा है लेकिन कोई ऊंघ रहा है। और कुछ लोग जीवन समर में हार जाते हैं। आखिर मना थक हार के चूल्हा जलावत है यहाँ। और कुछ लोग थक हार के चूल्हा जलाने लगते हैं, यानी रोजी रोटी के चक्कर में ही जिंदगी को जीना भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन कोनो कुलुप अंधियारमा, अब इन शब्दों को सीखें, भाव को भी समझें। कोई कोई अंधेरी रात में, कुलुप यानी बहुत ज्यादा, गुप्त अंधेरा बोलते हैं। कुलुप अंधियार, कोई गुप्त अंधेरे में, अंधियार यानी अंधेरा। दिया जलावत जात हैं, दिया जला रहे हैं, दीपक जला रहे हैं। दीप से जलना नहीं, बलिदान सीखो। दीप को आपने देखा तो कोई उसको देखकर जलना सीखेगा एक दूसरे से? नहीं, कोई दीप की तरह जलना सीखेगा रास्ता दिखाने के लिए, और भी नहीं, कोई और तीसरे लेवल की बात सीखेगा। दीपक जलता है
तो अपना बलिदान करके दूसरों को रोशनी देता है। दीप से जलना नहीं, बलिदान सीखो। सूर्य से ढलना नहीं, उत्थान सीखो। देख करके राह को चलना नहीं तुम, और नई राह का निर्माण सीखो। कोई रास्ते को देखेगा तो एक आदमी तो खड़ा ही रहेगा, कितना लंबा रास्ता है। एक आदमी उस पर चलकर मंजिल तक जाने का प्रयास करेगा, और जो सबसे ऊपर की सोच रखने वाला रहेगा उसको लगेगा कि किसने ये रास्ता बनाया जिससे राहगीर अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, मैं भी एक रास्ता बनाऊंगा। तो ऐसा कुछ भाव है। दीप से जलना नहीं, बलिदान सीखो। सूर्य से ढलना नहीं, उत्थान सीखो। देख करके राह को चलना नहीं तुम, और नई राह का निर्माण सीखो। कोनो कुलूप अंधियार मान, दिया जलावत जात है। भटके हवे जे राह माँ, रास्ता दिखावत जात है। जो राह में भटके हैं उन्हें कोई रास्ता दिखा रहा है। और फिर कवि विनती करता है अंतिम में, ऐसी कविताएं होते होते। और देखिए कुछ पंक्तियां लिखा है। कोनो परे परपंच माँ, मनमयी कोनो परे पर पंचमा। अंतस अपन भरमात हैं, कोनो सबद साबुन धरे। मनमईल लाउज रात है। कोई कोई प्रपंच में पड़े हैं और प्रपंच में पढ़ करके भ्रम में हैं, अपने आप को भरमा रहे हैं, और कोई शब्द रूपी साबुन से अपने मन की मलिनता को धो रहे हैं। फिर कवि विनती करता है, फिर से दोहरा रहा हूं, अर्जी हवै परमात्मा, हे परमात्मा मेरी विनती है। अंगुरी दसों ठन जोड़ के, हाथ जोड़कर विनती है। क्या है? रास्ता धरा हो हे पिता, जिंदगी ल सुघर भोर के। सुघर यानी सुंदर। हे पिता, मुझे मेरी जिंदगी को सुघर भोर का रास्ता दिखाओ। अर्जी दिखाओ, अर्जी हवै परमात्मा, अंगुरी दसो ठन जोर के। रास्ता धरावो हे पिता, जिंदगी ला सुघर भोर के। आशा है आपको ये हरिगीत का छंद सुखदेव सिंह अहिलेश्वर जी की रचना पसंद आई होगी। विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा जी की बुक में ही ये छंद दिया हुआ है। अब रमेश कुमार सिंह चौहान, हम भाव बदल देते हैं। इनकी रचना है पूस, और ये भी छंदबद्ध ही रचना है। कैसी छंदबद्ध रचना है समझिएगा। ये सवैया छंद होगा। पूस कौन सा छंद होगा? सवैया। सवैया छंद को गाने का अपना एक अलग ही तय लय है। और सवैया छंद तो बहुत, इसके प्रकार ही बहुत होते हैं। मत्त गयंत, दुर्मिल, है ना, मदिरा, चकोर, सुंदरी, तो समझते रहेंगे। कभी रस छंद अलंकार वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं इस छंद को आपको सुना रहा हूं और शब्दावली सिखाऊंगा। पूस यानी पूस का महीना। पूस महीने की पुन्नी में छेरछेरा मनाते हैं। पूस पुन्नी छेरछेरा, धान की फसल कट के आ चुकी रहती है। फिर दान का पर्व होता है और दिन छोटे हो गए रहते हैं, जल्दी जल्दी दिन खत्म होते जाता है। और ठंड, जाड़ आने का समय पूस। अब इसको समझिएगा। पूस धरे जुड़ कापत आवत, देखत घाम लजावत भागे। बादर है बरसे कुहरा, जब सूरज देव लुकाए लजाके। फूल झरे अइलावत जाड़मा, डार सफेद करा जब छागे। सोवत है मन खेमुड़ तोपत, पाओ सकेलत जाड़ लपाके। कई तरीके से गाते हैं सवैया छंद को। अब समझिएगा। पूस धरे जुड़ कापत आवत, यानी पूस का महीना जाड़ को रख कर, धरना यानी पकड़ना, जुड़ यानी जाड़, कापत आवत कापते हुए आ रहा है। देखत घाम लजावत भागे, और पूस के महीने को आते देखकर घाम लजा के भाग गया, घाम शर्मा के भाग गया। यानी पूस में धूप कम लगती है, जल्दी जल्दी दिन ढलते रहता है। बादल है बरसे कुहरा, और यदि बदली हो गई तो बादल से कुहरा बरसने लगेगा। और जब बदली छा गई तो सूरज देव छिप गए, सूरज देव लुकाए लजा के, सूरज देव लजा के लुका गए। फूल झरे अइलावत जाड़ में, ठंड के महीने में अइलाते हुए फूल झड़ गए। डार सफेद करा जब छा गए, जब डार में, उसकी डाली में
सफेद सफेद करा, बर्फ जम गई जब वृक्ष की डालियों पर, सोवत है मनखे मुड़ तो पर, और जो लोग हैं वो मुड़ गोड़ से ओढ़ के सो रहे, मुड़ तो पर, मुड़ को तोप के सो रहे, पांव सकेला जाड़ न पाके, और अपने आप को सिकोड़ लिए हैं ठंडा आ गया करके। तो रमेश कुमार सिंह चौहान जी का एक छंद आपने सुना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी।